choose. So we have questions received with us from earlier and as well as over here that my uh, we have tried everything from low carb diet to yoga to this, that, and the other. But sugar levels नीचे नहीं आते हैं. Somebody's postprandial level is 200, TP is 350. नीचे कैसे लाएंगे? And also, uh, nobody in our testimonials is saying my diabetes is reversed. Okay. I think this comes from the basic understanding of diabetes is equal to sugar level. So I'll hand over this question to Swamiji. तो कभी कभी क्या होता है, वॉर स्ट्रेटेजी होती है ना, तो आपको कहीं पे और फंसा देंगे, फिर पीछे से अटैक करेंगे। तो ये तो वॉर स्ट्रेटेजी है। आपका शुगर लेवल बढ़ गया, पर अब जी डायबिटीज ठीक तो होगी, डायबिटीज तो ठीक होगी, तो आप तो शुगर लेवल कम करते रहो, क्योंकि शुगर लेवल डायबिटीज है, ऐसा नहीं है। शुगर लेवल डायबिटीज नहीं है, पहली बात। और शुगर लेवल कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है जो कि सभी का आना चाहिए। हर एक का अलग अलग होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी, द काइंड ऑफ वर्क। ऑल्सो इट कैन बी एन अडेप्टेशन ऑफ एवरीबडी और मेनी पीपल टू द सिचुएशन, टू द एनवायरमेंट। अडेप्टेशन भी हो सकता है, क्यों नहीं होना? एनवायरमेंट बदला नहीं, आपने फूड बदला नहीं, तो अडेप्टेशन नहीं करेगा बॉडी। भाई आप नई जगह पे जाते हो तो आपका बॉडी अडेप्ट करता है ना, एक्लिमेटाइज करता है कि नहीं? बेस कैंप पे चले जाओगे, एवरेस्ट बेस कैंप पे, तो एक्लिमेटाइज तो करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इन द लास्ट 100 years हैव यू चेंज द एनवायरमेंट? तो आपने एक्लिमेटाइज तो किया नहीं, तो वो करवा रहा है, आपका शरीर करवा रहा है। उसको रोकेंगे तो क्रिमिनल है कि अच्छा? बताओ, एक्लिमेटाइजेशन को रोकना अच्छा है या क्रिमिनल एक्टिविटी है? क्वेश्चन, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन। अगर शुगर लेवल डायबिटीज थी तो कम करके ठीक हो जानी चाहिए, मगर ठीक तो हुई नहीं किसी की। 100 साल में एक बता दो। अब अगर डायबिटीज इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, फिर सॉल्यूशन बनता है, और फिर आपको रिकवरी भी मिलेगी और आपका रिवर्सल भी होगा। बट देन यू हैव टू कम टू अ कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव, क्योंकि करंट नैरेटिव में प्रूफ नहीं है इसको ठीक करने का। इनफैक्ट खराब करने का प्रूफ बहुत है। 100 साल में हमने एक बंदे की डायबिटीज ठीक नहीं की, और हर एक डायबिटिक पर्सन की प्रोग्रेसिव डैमेज होता ही होता। आप रोक ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर टेकिंग केमिकल मेडिसिन टू स्टॉप योर, टू पुल डाउन योर शुगर लेवल। आपका ऑर्गन डैमेज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप शुगर लेवल ब्लड में नहीं चाहते, ऑर्गन में चाहते हो। तो आपकी मेडिसिन क्या कर रही है? ब्लड से शुगर को ऑर्गन में डाल रही है। मगर आपका बॉडी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके वैसे ही एडजस्ट कर देता है, आपको वो नहीं चाहिए। यू डोंट वांट टू गिव क्रेडिट टू योर बॉडी कि वो ठीक कर ले अपने आप को। यू वांट टू गिव क्रेडिट टू सम काइंड ऑफ अ मेडिसिन विच हैज अ ग्रीको रोमन नेम अटैच टू इट। अब फैशन है तो फिर आप ठीक कैसे करेंगे? फैशन को फॉलो करोगे? भाई सर्दी जुकाम बिना दवाई लिए 3 से 5 दिन में ठीक होता, मगर आपको दवाई को क्रेडिट देना। तो आप दवाई लेते हो और 10 दिन में ठीक हो जाते हो, 7 से 1 हफ्ते से 10 दिन में ठीक हो जाते हो। मगर आप 3 से 5 दिन में ठीक नहीं होना चाहते, क्योंकि यू वांट टू गिव क्रेडिट टू सम मेडिसिन। क्योंकि आपका बॉडी तो ये काम कर ही नहीं सकता, उसने किया ही नहीं, लाखों सालों से किया नहीं। जब आप बीमार होते हो तो क्या आपका मेटाबॉलिज्म वीक नहीं होता? क्या आपका भोजन कम नहीं हो जाता? क्या भूख कम नहीं हो जाती? तो क्या वो बढ़ती नहीं है? क्या वो बढ़ती है? तो क्या वो रिकवरी नहीं है, रिवर्सल नहीं है बीमारी का? मेटाबॉलिक रिवर्सल नहीं है क्या वो? आपके शरीर ने तो हमेशा से रिवर्सल किया ही है ना, वो तो किया ही है। अब आप नैरेटिव के चक्कर में फंस रहे हो, प्रूफ आप देख नहीं रहे।
गिव मी वन प्रूफ ऑफ डायबिटिक पर्सन कमिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम इन लास्ट 100 years, यही तो मैं पूछ रहा हूं ना। एक भी बंदा तो बताओ ना। आपको दिखा कुछ और है और आपका नुकसान कहीं और हो रहा है। वॉर स्ट्रेटेजी है ये तो। आपको फंसना है तो फंस जाइए। यू आर स्टक इन शुगर लेवल। यू डोंट इवन वांट टू सी व्हाट डिफिकल्टी योर बॉडी इज फेसिंग। आपके आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है आप वो भी नहीं देखना चाहते, बिकॉज यू हैव अ गैजेट इन हैंड। एक ग्लूकोमीटर बना दिया है, क्या सही क्या गलत कुछ पता नहीं। ग्लूकोमीटर ने आज तक ठीक नहीं किया किसी को। कोई हाथ उठाए किसको ग्लूकोमीटर ने ठीक कर दिया। और क्या सही रीडिंग होती है वो नहीं होती है वो भी डाइसी है। क्या सबका एक रीडिंग होना चाहिए वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज है। तो जब तक आप इस नैरेटिव से बाहर नहीं आएंगे ना तब तक आपको दिखाई नहीं देगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे। कुंभक करोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, आपके ब्लड में शुगर होता है तो आपके बॉडी का फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा शुगर होगा तो व्हाट विल बी योर बॉडीज फर्स्ट रिएक्शन? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो निकाल ही रहा है ना। आपको मेटफॉर्मिन खा के ब्लड में शुगर लेवल कम दिखाना है। ये आपका फैशन है, ये आपकी प्रॉब्लम है, बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है। रोजीग्लिटोजोन नया नया नाम है, उस फैशन है कि आपको ब्लड में शुगर लेवल कम दवाई खा के दिखाना। काढ़ा भी पी के, नीम का काढ़ा पियो तो भी कम हो जाएगा, शरीर वैसे ही कम कर देगा। मगर वो बाहर फेंकेगा। आप दवाई खाओगे मेडिसिन खाओगे कहां जाएगा वो शुगर? ब्लड में तो शुगर कम हो गया, कहां जाएगा वो? आपके टिश्यूज में चला गया ना वो, ऑर्गन में चला गया ना वो। तो ऑर्गन डैमेज होगा, न्यूरोपैथी होगी, आपको किडनी खराब होगा ही होगा। आगे चल के ब्लड प्रेशर हार्ट का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो आर वी क्रिएटिंग प्रॉब्लम और सॉल्विंग प्रॉब्लम? मगर आपका बॉडी तो रिकवर करता ही है अगर आप कुछ नहीं भी करते। बीमार होते हैं तो ठीक, शरीर करता ही है। तो जब आपका मेटाबॉलिक वीकनेस एक टाइम पे आ जाता है तो वो रिकवर होता ही है, वैसे ही होता है, आप कुछ मत करो तो भी हो जाएगा। मगर इतना नहीं होगा बिकॉज वी आर, हमारा लाइफस्टाइल में ना एफर्ट मेकिंग एबिलिटी पे हमने काम ही नहीं किया, कम हो गया। व्हाट इज डायबिटीज? योर एफर्ट मेकिंग एबिलिटी ऑफ द बॉडी हैज गॉन डाउन। एफर्ट कैसे लगाते हो? सांस रोके बगैर नहीं लगा सकते, सांस रोक के लगाते हैं, तो आपकी सांस रोकने की क्षमता कम होगी। उसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना ये बताओ। वो बढ़ा सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं। तो डायबिटीज आप ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स तो वैसे भी आपका बॉडी करता है, अगर उसको नेचुरल स्टेट दे दिया जाए तो रिवर्स आपका बॉडी कर ही देगा। हाँ, टाइम कितना लगेगा? बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। बॉडी इज ऑल्सो अडेप्टिंग टू न्यू फूड, न्यू काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट। तो अडेप्टेशन भी उसका चल रहा है, साथ साथ मेटाबॉलिक वीकनेस को रिकवर भी करेगा। अगर इफ यू गिव योर बॉडी अ नेचुरल स्पेस, योर बॉडी विल एनीवे रिकवर इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी को क्लेम करना पड़ेगा किसी को। रिकवरी इज अ नेचुरल प्रोसेस। और वो सभी कुंभक प्रैक्टिस करने के बाद देख ही रहे हैं। पहली चीज क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल हाई हो गया। व्हाट इज डायबिटीज? अनदर एग्जांपल, अनदर डेफिनेशन, लो एनर्जी लेवल। व्हाट इज डायबिटीज? लो एनर्जी लेवल। ब्लड में शुगर इतना ज्यादा है, आपको तो सुपर ह्यूमन होना चाहिए था। नहीं, नहीं, सुपर ह्यूमन नहीं होना चाहिए था, इतना शुगर लेके बैठे हो, इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी आपको। एनर्जी बढ़ गई तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या? लो एनर्जी लेवल। अगर एनर्जी लेवल बढ़ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व।
डायबिटीज ठीक हो गई। एक भी टेस्टिमोनियल बता दो जो ये कह रहा है कि मेरी एनर्जी लेवल हाई नहीं। वो तो यही कह रहे हैं मेरी डायबिटीज ठीक हो गई। अच्छा, लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि मेरा न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम था या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन था, उस पर भी कंट्रोल आ गया। और इस तरीके की चीजें और भी। मेल में ईडी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। मैं ज्यादा काम करने में इंटरेस्टेड हूं, मुझे अब अच्छा लगता है, फीलिंग गुड, है ना। नींद नहीं आती थी, नींद आ रही है। ये अगर रिवर्सल नहीं है तो रिवर्सल है क्या, ये बताइए। क्योंकि शुगर लेवल डाइसी है, क्वेश्चनेबल है, और आपको उसी में फंसा दिया गया है। मगर कम से कम उस नैरेटिव से कोई एक इंसान ठीक हुआ ये तो बता दो, ये तो दिखा दो ना एज अ प्रूफ। तो नैरेटिव ही गलत है, हम तो ये कह रहे हैं ना। आप हमें वापस उसी नैरेटिव की तरफ में खींचना चाह रहे हैं। हम नहीं खींचना चाहते वहां पे। हम कह रहे हैं आप चेंज करो, आपकी लाइफ अच्छी हो। तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। और लाइफ की क्वालिटी अगर आपकी इंप्रूव हो गई तो आपकी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गई। हाँ, नाउ somebody wants to get stuck in that narrative कि मेरा तो शुगर लेवल है ऐसा। तो बॉडी अगर शुगर लेवल होगा तो अपने आप एडजस्ट करेगा भी ना वो। उसका रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं शुगर लेवल कुछ भी हो। 10 लोगों को की 10 people विद द सेम शुगर लेवल ऑफ 250, क्या सबको सेम प्रॉब्लम होता? सोचिए, 10 लोग सेम शुगर लेवल, क्या सबको सेम प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो शुगर प्रॉब्लम है कि आपके बॉडी का टॉलरेंस प्रॉब्लम है, ये बताओ। जिसके बॉडी का टॉलरेंस ज्यादा होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 300 400 शुगर लेवल कुछ भी आया हो, रिकवरी होगी। उसके बॉडी में कोई इंफेक्शन हुआ तो ठीक हो जाएगा, गैंग्रीन नहीं होगा, आगे चल के हार्ट डिजीज नहीं होगा, रिस्क नहीं है, रिस्क कम हो जाएगा, किडनी इश्यूज का रिस्क खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सॉल्यूशन है, या फिर आप गोली खा के शुगर लेवल को नीचे करो, किडनी खराब करो, हार्ट खराब करो, और आखिरकार हॉस्पिटल में लैंड करो? आप आसपास देख लो, सारे लोग एज बढ़ने के बाद में कहां पे लैंड करते हैं वो। तो आप लोग समझदार लोग हैं ना। समझदार लोग। आप सोचते हैं कि नहीं किसी का कुछ टैग लग गया तो समझदार, नहीं नहीं नहीं, आप लोग बहुत समझदार लोग। प्लीज यूज योर विजडम। वैसे भी आप इंडियंस हैं, भारतीय हैं ना, तो वैसे ही आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। प्रॉब्लम ये है कि गुलामी अभी तक थोड़ा सा हावी है। थोड़ा सोचिए, आपकी लाइफ अच्छी करनी है आपको या नहीं, दैट यू विल हैव टू डिसाइड। Swamiji, one of the reasons why many people are here, or whoever is looking for a way out of diabetes, is because of fear of sugar levels कि इससे मेरे organs damage हो जाएंगे। और आप जो बोल रहे हैं ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन जैसा नहीं दिख रहा है। सो क्या मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए, मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए? ये जो डर है कि हाई शुगर लेवल से ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है आपके बॉडी का स्ट्रेंथ को, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को वापस। और कोई परमानेंट सॉल्यूशन है वो कुंभक से होता है। तो कुंभक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, देन विल सी। पहली बात। दूसरी बात, हाई शुगर लेवल से ऑर्गन डैमेज होता, अभी मैंने बताया आपको, यही एग्जांपल दिया। बट यू विल गेट बैक टू दैट नैरेटिव अगेन एंड अगेन। 100 10 लोगों का सेम शुगर लेवल, 400 का शुगर लेवल रखो, क्या सबको सेम प्रॉब्लम आएगा? एक बंदे को कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको दिखा सकता हूं ऐसे बहुत एग्जांपल, कोई ऑर्गन डैमेज नहीं। तो शुगर लेवल प्रॉब्लम है, ये आपके बॉडी का टॉलरेंस प्रॉब्लम है। टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, रिस्क खत्म।
कुंभक करोगे आपके लाइफ में रिस्क खत्म हो जाएगा। एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है। आप कितनी बार भी बोलो, मैं घूम फिर के यही बात बोलूंगा। गेटिंग योर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बैक, getting your tolerance back is the only permanent solution. There is no other solution. शुगर लेवल को कम करना सॉल्यूशन है ही नहीं, वो प्रॉब्लम है। शुगर लेवल कम करेंगे तो ऑर्गन डैमेज रोक नहीं पाएंगे, गारंटीड। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। आपके बॉडी का मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को रीस्टैब्लिश करना ही सॉल्यूशन है। इसी से रिस्क कम होगा और कोई तरीका नहीं। Swamiji, with your permission, I would also like to share a few things that have happened with the program. So this is for everyone. Since 2019, we have been running this program. I am the first beneficiary. Okay. So I've been living without medicine for diabetes, blood pressure, heart issues, etc. So पहले हम भी यही सोचते थे, हमारे लिए भी, हमारा भी नैरेटिव यही था, अरे हाई शुगर लेवल, हाई शुगर लेवल। बट हमने देखा कि शुगर लेवल जो भी था, अ पर्सन was able to recover, sensation on the right side, which was lost due to paralytic attack. Is it possible in diabetic condition such healing? This is the question. A person who was not able to speak because उनका लॉ ये जो जॉ है लॉक हो जाता था, इंजेक्शन लगते थे 3-4 दिन में, उसकी जरूरत नहीं पड़ी. Now he speaks like you and me. Then similarly, there are people who have been able to come out of conditions like glaucoma, varicose veins, irrespective of the sugar levels. Is it possible with diabetic condition? लोगों की तो आंखें खराब होनी चाहिए. We have people, yes, I know some people will look at our glasses right now, but we have people whose eyesight have increased. Okay, is it possible with diabetic? Is it possible, according to much to a doctor's surprise, कि डेंटल सर्जरी के लिए गए या किसी और सर्जरी के लिए गए या बर्न हुआ और फटाफट रिकवरी हो गई? Is it possible in diabetic condition? So this is where we need to figure out. Let's look at diabetes correctly. And we have also seen even people who have kidney issues. वो बेचारे शुगर लेवल कम करने में लगे रहे, कम करने में, पर उनका प्रोटीन जो लॉस हो रहा था वो बंद हो गया, वेट गेन करना शुरू किया, ईजीएफआर इंप्रूव हुआ, उसी पर्सन का एलएफटी इंप्रूव हुआ। और हम ये सारे के सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करेंगे इन सबके टेस्टिमोनियल्स. सो सम ऑफ दोस आर नॉट पॉसिबल विद शुगर लेवल एटसेट्रा, बट दिस हैज वेरी मच हैपेंड. दिस इज थैंक्स टू कुंभक थेरेपी which has been designed by स्वामी जी. है आपके पास प्रूफ है तो प्रूव कीजिए, सब बंद कीजिए. मतलब समझे नहीं हम क्वेश्चन का मुझे तो प्रूफ ही तो बता रहे हैं. टेस्टिमोनियल हम आपको दिखाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हजारों है उसमें. So I'll take the next question about, can we clear the GTT test after Kumbhak therapy? Which test? Glucose tolerance. Yes. Glucose tolerance. Yeah. ग्लूकोज टॉलरेंस का टेस्ट क्या होता है? आप ग्लूकोज लेवल मेजर करोगे केवल? नहीं नहीं नहीं, वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वो सही नहीं होता. आपका बॉडी उस ग्लूकोज का क्या करता है, हाउ द बॉडी यूटिलाइजेस दैट ग्लूकोज, एक्चुअली वो टॉलरेंस है. उसका कोई टेस्ट नहीं होता. मगर जैसे मैंने बताया, टॉलरेंस ऑफ द बॉडी टू नॉट ओनली ग्लूकोज बट एवरी अदर थिंग विच इज एलर्जिक टू यू या एलर्जिक टू बॉडी या नॉन कंपैटिबल विद द बॉडी विल इंक्रीज ड्रास्टिकली. ये पक्का है. द इम्पैक्ट ऑफ ऑन द बॉडी या आपका सिम्टम क्या किस तरीके से एग्रेवेट हो रहा है, कम हो रहा है, उसमें आप टॉलरेंस बिल्कुल देख सकते हो. वी नीड टू कम अप विथ, वी आर डूइंग सम स्टडीज, ठीक है ना, उससे ये प्रूव हो जाएगा कि टॉलरेंस बढ़ जाएगा. जैसे वी आर डूइंग अ स्टडी ऑन माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी, कुंभक का माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी के ऊपर, विच विल बी अ डायरेक्ट प्रूफ टू डायबिटीज की कुंभक से डायबिटीज बिल्कुल रिवर्स हो जाता है. ठीक है. Mitochondria density, I know it increases because without increase in mitochondria density, energy level will never increase.
तो ये इस तरीके से कुछ और टेस्ट हम रिसर्च कर रहे हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी के ऊपर कर रहे हैं, दूसरा हम क्रोमोसोम में चेंजेस के ऊपर कर रहे हैं, विच विल स्टैब्लिश कि कुंभक से ये चीज ठीक हो जाती है ना। अभी भी हमारे पास में रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट तो वैसा ही रिजल्ट आ रहा है, बट वो नंबर्स केवल डालने के लिए रिसर्च हम अभी कर रहे हैं। Swamiji, is Rechak and Purak, which people hear in other contexts, pranayam context, is also part of Kumbhak therapy? रेचक और पूरक प्राणायाम का ही पार्ट नहीं है, यू आर डूइंग ऑल्सो ना इन लिविंग लाइफ। आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे? आप कुंभक क्या जीवन में एफर्ट लगाने के लिए कुंभक नहीं कर रहे? सो एनी मैकेनिक्स ऑफ योर बॉडी कैन बी यूज टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लाइफ और टू स्टैब्लिश योर सेल्फ इन टू लाइफ। तो योगा की कोई भी किताब उठाइए, बहुत सारी किताबें हैं ना, कोई भी किताब उठा लो, द 20 योगोपनिषद है ना, षड्दर्शन समुच्चय, घेरण संहिता, पतंजलि योग सूत्र, कोई भी उठा लो। व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ योगा? योगा आपको क्या देता है? समाधि, मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, ऐसा ही मिलेगा वर्ड को। दैट मीन्स दे आर यूजिंग द मैकेनिक्स ऑफ दिस बॉडी टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लाइफ। योगा का मकसद होता है मुक्ति। आप में से कितने लोगों को मुक्ति चाहिए, या आप लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हो? यू वांट मुक्ति, टू यू वांट टू लिव अ बेटर लाइफ, अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ। एवरीबडी वांट्स टू, नोबडी वांट्स वन। तो वी आर यूजिंग द सेम मैकेनिक्स ऑफ दिस बॉडी। कुंभक इज द नेचुरल मैकेनिक्स ऑफ योर बॉडी, फंक्शनल मैकेनिक्स, टू स्टैब्लिश यू इन टू लाइफ, नॉट फ्री यू। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो ये ना करें, फिर मेरे से अलग से आके मिलो, आई विल टेस्ट यू फॉर इट, फिर मैं आपको वो मुक्ति वाला कुंभक करवाऊं। ठीक है, अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, समाधि चाहिए, तो गुरु के पास में जाके आपको करना पड़ेगा। आपको जीवन चाहिए, लाइफ चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो ये वाला करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। ये जो प्रेशर मैकेनिक्स है आपका बॉडी, इसी को वात कहते हैं। टेम्परेचर डायनेमिक्स को हम पित्त कहते हैं, और मटेरियल मैनेजमेंट को कफ कहते हैं। कुंभक इंप्रूव्स और करेक्ट्स वात पित्त कफ। हम ये करवा रहे हैं साहब आपको। हम हेल्थ दिलाएंगे आपको, लाइफ दिलाएंगे, हम मुक्ति नहीं देंगे आपको, हम मोक्ष नहीं देंगे आपको। मोक्ष अगर आपको चाहिए तो किसी गुरु के पास में जाइए, योगा करो, या फिर मेरे से अलग से आके मिलो, देखते हैं आपको कितना मुक्ति की इच्छा है। बट हेल्थ चाहिए तो कुंभक का। सो स्वामी जी, आप के अलग अलग वेबिनार की जब भी कोई वीडियो देखता है या जब भी किसी से भी बात होती है, सो आप बार बार बोलते हैं दैट द बॉडी इज नॉट मेंट फॉर केमिकल मेडिसिन, राइट? तो क्या ये विश्वास जी का सवाल है कि अगर बॉडी ही सब कुछ अपने आप को हील कर लेती है, तो क्या हमें ये मेडिसिन लेनी बंद कर देनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? पहला पार्ट, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते हैं। पहला पार्ट, हमने तो दवाई नहीं दी आपको, हमने तो दी नहीं, तो मेडिसिन तो हमारे पास में सवाल लेके आते हैं, जिन्होंने दी उनके पास में लेके जाना चाहिए। दूसरी बात, बॉडी अपने आप को हील करता है, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये सभी नहीं मानते? ये सभी मानते हैं। तो क्या ये मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए? अब मैं आपको इसका एक कंपेरेटिव एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए आपने दारू पीना शुरू किया, ठीक है, और 10 साल तक आपने दारू पिया। उसके बाद आपको पता चला कि ये तो गड़बड़ हो गई, गलत काम कर दिया तो एकदम से छोड़ दोगे क्या? या 10 साल तक स्मोकिंग किया आपने, तो क्या एकदम से छोड़ दोगे? या 10 साल तक आपने कोई एडिक्शन पाल लिया, क्या एकदम से छोड़ दोगे?
क्योंकि आपका शरीर भी उस एडिक्शन के साथ में एडजस्ट होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको जीना है। आपको जीना नहीं जीना है, क्वेश्चन मार्क। आपके बॉडी को जीना है, 100%, नो डिबेट। तो हर चीज के साथ में एडजस्ट करता है। तो आप क्या करें, इतने समय में जो आपने इसकी शक्तियां खराब की हैं उसको रीस्टैब्लिश करो, उसके बाद छोड़ दो। तो यही हम बात कह रहे हैं कि ड्रग को भी एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए, केमिकल भी एकदम से अगर छोड़ दोगे तो आप, आपके अंदर शक्ति तो नहीं है कि अपने को संभाल लीजिए, क्योंकि वो तो आपने खत्म कर दी। तो उसको रीस्टैब्लिश करो, उसके बाद छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। आपका बॉडी जल्दी रिकवर करेगा। आपका बॉडी रिकवर नहीं कर रहा क्योंकि आप मेडिसिन खा रहे हो। लिख लीजिए इस बात को। आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में जब ये बात दुनिया में गूंज रही होगी, तब याद करना कि एक बंदे ने इसको पहले ही बोला था, मगर उस समय तक आपने कितना नुकसान किया होगा। आपकी मेडिसिन आपको रिकवर नहीं होने देती। जितना मेडिसिन को प्रमोट करोगे उतना इंसान का शरीर खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ जाएंगे, जीनोम डिविएट हो जाएगा। ये बात आज आप लिख लीजिए। आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में पता नहीं उस समय तक कौन रहेगा, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा। आप रहेंगे तो आप देखिए कि याद कीजिएगा, कभी किसी ने पहले ही बोला था, मेडिसिन आपको रिकवर करने नहीं देता। जिस दिन मेडिसिन आपकी छूट गई, आपकी शक्तियां वापस आ गई, आपका रिकवरी भी फास्ट हो जाएगा। स्वामी जी, आप काफी समय से, जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया, आपने हमेशा बोला है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन इज नॉट गुड। तो यूएस में उसके ऊपर यू टर्न आ गया है। उसके बाद अभी रिसेंट आपने शुरू में बहुत सारे प्रोग्राम में प्रोटीन कंजम्पशन के बारे में भी बोलते हैं। अभी कल ही जो नया डायरेक्टिव आया है उसमें बोला है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स या वो कम करें। सो सर, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट यू आर सेइंग कि आप जो बोल रहे हैं वो धीरे धीरे और लोग भी मान रहे हैं। सो दिस इज फॉर पीपल हु आर लिसनिंग कि थोड़ा सा नैरेटिव बदलें, दिशा बदलेंगे तो आपकी दशा बदलने के बेटर चांसेस हैं। Now coming back to a question which has been asked on WhatsApp group, क्या ऑटो इम्यून प्रॉब्लम ठीक हो सकती है स्वामी जी? Though the autoimmune condition has not been mentioned, so I'm just taking it as a general question. ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप लोग समझदार लोग हैं, तो इसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कोई चीज शरीर के अंदर डालेंगे जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो क्या बढ़ाएगा? शरीर अपने को बचाने का प्रोसेस बढ़ाएगा, एक्टिवेट करेगा, ऑन करेगा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इम्यूनिटी। यही होता है ना, ये बड़ा सिंपल तरीका, इम्यूनिटी ऊपर उठाएगा। सपोज कीजिए आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसको आपका शरीर पहचानते नहीं कि वो उसका फूड है, तो वो भोजन आप अपने हिसाब से तो भोजन कर रहे हैं, लेकिन शरीर उसको क्या लेगा? खतरा लेगा कि नहीं लेगा? तो आप जो भोजन कर रहे हैं वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, इनऑर्गेनिक। तो जब ये भोजन करते हैं तो आपका शरीर पहचानता है क्या इन सबको? क्योंकि उसको मालूम है कि 1000 साल पहले हमारे पूर्वज भोजन क्या करते थे, आपके लिवर को मालूम है। लेकिन अब सडनली आपने कुछ अलग भोजन डालना शुरू कर दिया, तो आपका शरीर नहीं पहचानता। तो क्या बढ़ाएगा? इम्यूनिटी बढ़ाएगा। अब रही बात केमिकल की, सबके घर में है ना एक फर्स्ट एड बॉक्स और एक डब्बा जिसमें खूब सारे पत्ते रखे हुए हैं केमिकल के। जब केमिकल आप डालते हैं अपने शरीर में, तो शरीर क्या बढ़ाता है? क्योंकि भोजन तो है नहीं आपका, इट इज नॉट योर फूड। दैट इज वाई 95% ऑफ योर मेडिसिन, मेटफॉर्मिन खाते हो ना 500 मिलीग्राम, 495 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन आपका शरीर बाहर फेंक देता है। 5 मिलीग्राम टाइट्रेशन कहते हैं, इसे डोज टाइट्रेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा डाला जाता है, ओवरलोड किया जाता है ताकि वो घुस जाए शरीर में। क्योंकि आपके शरीर में घुसाना कितना है? 5 मिलीग्राम। खिलाया कितना जाता है? 500 मिलीग्राम। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम उसमें से आपका बॉडी निकाल देगा।
मगर किसमें कैसे निकालेगा? मीडियम क्या है? वाटर कंटेंट आपका शरीर में जो भी है उसमें डिसॉल्व करके निकालेगा। आपके शरीर का वाटर कंटेंट आपके हार्ट की हेल्थ है। दुनिया में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ क्या है बताइए? हार्ट अटैक। क्यों हो रहा है इतना? क्योंकि बचपन से आप दवाई खा रहे हो। ऐसे मैं ना बहुत सारी चीजें आपको समझा सकता हूं और आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। मगर कोई और भी आपको कुछ समझा रहा है, डरा रहा है, बल्कि उसके पास इंश्योरेंस भी है, लीगलिटी भी है, उसके पास बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, अंग्रेजी वर्ड भी बोलता है वो। अंग्रेजी वर्ड के सामने तो हम झुकते हैं ना। तो अपनी समझ को साइड में रख देते। तो ये सब चीजें जब भी आपके शरीर में जाएंगी, आपका इम्यूनिटी फैक्टर बढ़ेगा ना। बार बार बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपको बताया गया दिन में आप ये 4 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे और इतने बार भोजन करेंगे और 2 टुकड़े में करें, 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं। बार बार इम्यूनिटी आपकी बढ़ रही है, मेटाबॉलिज्म तो बेचारा नीचे जा रहा है। ये उल्टे काम करते हैं, इम्यूनिटी मेटाबॉलिज्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपके घर में खतरा आता है तो किचन बंद हो जाता है। तो आपके शरीर में भी खतरा आता है तो किचन बंद हो जाता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म नीचे आ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बार बार इम्यूनिटी बढ़ती है, इसे ऑटो इम्यून सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मालूम नहीं क्यों होता। डायबिटीज क्यों होती है? एलोपैथी क्या बोलता है डायबिटीज के बारे में, मालूम है आपको? उनको मालूम नहीं है कि डायबिटीज क्यों होती है, हार्ट डिजीज क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। उनको मालूम नहीं है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, हार्ट डिजीज क्यों, थायराइड क्यों होता है, पता नहीं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है, पता नहीं। जिनको पता नहीं है उनके पास में आप लाइन लगा के पैसे दे के अपना खर्चा करके ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं। कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, मगर सच्चाई है कि नहीं है बताइए। जिनको मालूम ही नहीं है कि बीमारी क्यों हो रही है ये, उनके पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो। तो ऑब्वियसली दुनिया में क्या देखोगे, डायबिटीज बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? ये तो मालूम होगा ना सबको। इसके लिए क्या सोचना। डायबिटीज बढ़ रही है दुनिया में, कम हो रही है। इसका मतलब जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही है कि नहीं? ऑटो इम्यून सिंड्रोम ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपके शरीर की जोर लगाने की क्षमता, एफर्ट मेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जब आप लाइफस्टाइल बोलते हैं, जब आप लाइफस्टाइल खराब हो गया बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें बता देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक पॉइंटर पे लेके आओ अपने आप को, सोल्यूशन मिलेगा तभी। आपके दादा दादी और आप में क्या मूलभूत डिफरेंस है? 1 डिफरेंस। आपको अभी डायबिटीज ठीक करवा रहा हूं मैं, आप समझ भी पाओगे। आपके दादा दादी आप में एक मूलभूत डिफरेंस बताओ, एक सिंगल पॉइंटेड, शरीर के रूप में। वो उनके शरीर की क्षमता, एफर्ट मेकिंग एबिलिटी ज्यादा थी आपसे, हां या ना? सभी जानते हैं इस बात को। तो उनकी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी और आपकी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी, जोर लगाने की क्षमता कम हो गई है। जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं। तो क्या कम हो गया? सांस रोकने की क्षमता कम हो गई। क्या बढ़ाना नहीं है आपको? बढ़ा लीजिए, डायबिटीज खत्म। इतना आसान है समझना। मगर क्या करें, इतने स्कूल की पढ़ाई की है ना, क्लासरूम मॉडल ऑफ एजुकेशन, ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल ऑफ एजुकेशन, कुछ ना कुछ आपको पढ़ा दिया गया, कुछ भी जीवन से, जीवन का सेंस हर एक को दिया ही जाता है बचपन से। आपके अंदर भी है, मगर थोड़ा रिडंडेंट, थोड़ा सा डॉर्मेंट है। उसको उठाइए, आपको सब समझ में आएगा। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगर ठीक करना है तो क्या करना है? कुंभक करना है, एज सिंपल एज दैट। Thank you, Swamiji. There is one last question. I think somebody is still
stuck on permanent solution on diabetes. There is no conclusion. There is no permanent solution to diabetes. Kumbhak therapy is only effort to control it. No, Kumbhak is not for controlling. Your medicine is for controlling your sugar level. Your medicine is for controlling your sugar level. और वो भी अब धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा. लोगों में कंट्रोल होने वाला नहीं है अब आगे चल के. In next 5 to 10 years, you will see सब बेकार हो. Permanent solution is Kumbhak. Improvement of your metabolism is the only permanent solution. वो मैंने बताया कि how it is related with Kumbhak. और आपको नहीं समझना इसके बारे में, एक तो होता है कि अच्छा मुझे लॉजिकल कुछ बता दो तो मुझे समझ जाए. एक होता कुछ भी बताओ तब भी नहीं समझना कि 4 + 4 8 होता है. नहीं मैं मानूंगा ही नहीं तो कैसे हो जाएगा. तो फिर हाथ ही जोड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. भैया माफ कीजिए. Thank you, Swamiji, for taking out time to answer so many questions and concerns and opening our minds about a narrative which is there, but it is actually not getting anyone anywhere. तो सभी एक जैसे मक्खी कमरे में फंसी हुई होती है, वो बार बार शीशे पे टक्कर मार रही है, तो दिशा बदलेंगे तो दशा बदलेगी. तो शंकर जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया गया है. सो इम्प्रूवमेंट आफ्टर, तो अब आप देख लीजिए. आप एक ही सवाल है अब सभी के लिए, आप अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं? आप अपने डायबिटिक प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? ओके, जितनी भी ये इश्यूज आपके हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उनसे बाहर आना चाहते हैं कि नहीं, उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा. बातें हम 2 हफ्ते तक कर सकते हैं, उससे कोई डायबिटीज से बाहर नहीं आएगा, ना ही कुछ प्रूफ होगा. आप करेंगे तो प्रूफ आपको अपने आप मिलेगा. उसके बाद आपके आपके सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे. सो थैंक यू स्वामी जी फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चंस. If there are any course related questions, we can take that right now.